जन्म कुंडली का दूसरा भाव सिर्फ धन का ही विचार नहीं किया जाता है उस भाव से, अपितु वहां से आपके पराक्रम के परिणाम का भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से फलों का विचार किया जाता है, प्राप्त परिणाम का विचार किया जाता है। आपने जो मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा ग्रह और जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ही देखने को मिलता है। तो अगर जन्म कुंडली के धन भाव में आपकी कुंडली में शनि और मंगल बैठे हैं तो ये धन नाशक हैं और धन कमाने के लिए मेहनत करने की स्थिति में लेके जाते हैं। लेकिन इसकी सुरक्षा कैसे होती है? तो अगर उसी शनि और मंगल पे या कोई एक ग्रह बैठा है, मान लीजिए शनि और मंगल में से, उस पे अगर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो ये धन को देने वाले धनदाता बन जाते हैं। मतलब शनि और मंगल भले बैठे हैं लेकिन अगर उन पे बुध की दृष्टि पड़ गई तो ये आपको राजा बना देते हैं। फिर ये धन का जो दोष शनि और मंगल का बैठने का जो लग रहा था धन भाव में, वो अब समाप्त हो जाएगा, अब वो नहीं लगेगा। इसकी सुरक्षा कर दी। मतलब ज्योतिष में ना जितने भी सिद्धांत हैं वो एक तरफ आपको वो सिद्धांत का नुकसान दिखा दिया जाता है लेकिन उसकी सुरक्षा भी होती है। जैसे राहु दोषो बुद्धो हन्यात्, राहु के दोषों का शमन बुद्ध कर देते हैं। जितने भी जन्म कुंडली में दोष बने हुए हैं उसमें लग्न में बैठे शुक्र, लग्न में बैठे गुरु और लग्न में बैठे सूर्य बुद्ध आदि कर देते हैं। तो ज्योतिष में जितने भी ग्रह बने उसने कुछ दोषों का निर्धारण या निर्माण किया, लेकिन कुछ दूसरा ग्रह उनके दोषों का शमन भी कर देता है। तो जैसे यहाँ पे शमन हो गया ना कि शनि और मंगल धन भाव में बैठे हैं तो धन दाहक हैं, धन कमाने में दिक्कत होगी, लेकिन बुध की दृष्टि पड़ गई तो वो धन की सुरक्षा कर देते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या निकलता है कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में सूर्य बैठे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठ गए और अगर उन पे शनि की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो सूर्य बैठ गए और शनि की दृष्टि पड़ गई तो ये भी व्यक्ति को दारिद्र्य दिखा देते हैं। यहाँ भी व्यक्ति को जीवन में दरिद्र होना पड़ता है या उसका धन नुकसान में जाता है। अब धन नुकसान में जाएगा या आप मेहनत ज्यादा करेंगे, आप गलत निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, या चाहे कितने ही धनवान आप क्यों ना बन जाएं फिर भी आप धन की चिंता से सदैव ग्रसित रहेंगे। धन भाव की कुंडली में जब सूर्य की स्थिति बन जाती है, यही स्थिति लग्न में भी सूर्य को हो जाता है। जब जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य हो जाते हैं तो व्यक्ति को निरंतर धन की चिंता सताती रहती है। वही स्थिति सूर्य है और अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो भी ये धन की चिंता व्यक्ति को सताती रहती है। उलट दीजिए। अब इसको उलटते कैसे हैं? यहाँ पे शनि को बिठा दिया, यहाँ पे शनि को बिठा दिया और सूर्य को उलट दिया, सूर्य को जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में बिठा दिया। तो ये जो बात बन गई ये वापस रिवर्स कर जाता है और ये भी व्यक्ति को दारिद्र्य दिखाता है या धनहीन बना देता है या धन का दाहक हो जाता है, धन को जलाने वाला। अब इसमें ना आप इसको इसके विस्तार में आप जाइए। अब शास्त्रकार ने एक शब्द में लिख दिया कि धन दाहक है। अब व्यक्ति के साथ जो परिस्थिति होगी वो कैसी घटित होगी? उसका धन नष्ट होगा, गलत निर्णय में जाएगा, गलत पार्टनरशिप में जाएगा, एक ही बार में व्यक्ति पूरा निवेश कर देगा, है ना। उसके धन की सुरक्षा पे उसको धन ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। 2 रुपए की आमदनी और 5 रुपए का खर्चा हो जाए। 2 रुपए का जमीन है, 50 रुपये आपने टैक्स दे दिया। 2 रुपए की गाड़ी है, 50 रुपये आपने टैक्स दे दिया। तो इस तरीके की परेशानी है। मुझे कहने नहीं आ रहा है पर आप इसको अपने शब्दों में विस्तार रख लीजिए कि आपको यह धन की हानि करा सकता है। सीधी बात है। मैं अबोध बालक हूं, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, पर आप अपने शब्दों में इसका कर लीजिए कि आपके पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, आपके पैतृक संपत्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो जाए, उसके लिए आप लड़ते रहिए। जीवन भर कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहेगा। आप एक जगह जमीन लिए हैं पर उस पर कई लोगों का मालिकाना हक दिखा रहा है। तो ये जो इस तरीके के पेचीदे प्रश्न बन जाते हैं वो जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे शनि और सूर्य का संबंध बन जाता है। अब विचार करिए। ये तो धन को देखने का तरीका हो गया कि दारिद्र्य है या व्यक्ति को राजा बना रहा है, पर बेसिकली व्यक्ति के धन भाव को और भी कैसे समझा जाए। अगर आपकी कुंडली के धन भाव के ठीक अगले भाव में अर्थात तीसरे भाव में कोई भी ग्रह वक्री होके बैठा है, धन भाव के ठीक अगले घर में कोई भी एक ग्रह वक्री होके बैठा है, तो ये अब आपको मेहनत करा करके धन देगा। अब आप आसानी से सरलता से मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेहनत करिए, मेहनत में भी अड़ंगा आए और मेहनत करने के बाद परिणाम भी बड़ा शून्य मिलता रहे। तो यहां पे भी कई बार ये गड़बड़ी देखने को मिल जाती है कि व्यक्ति को इसका भी परिणाम उल्टा ही होता है, नुकसान वाला ही होता है। शब्दों में कह दूं तो इसकी सुरक्षा कैसे होती है? मान लीजिए धन भाव में अगले भाव में एक ग्रह कोई शुभ ग्रह बैठ गया। शुभ ग्रह में मान लीजिए शुक्र हो गए और पीछे भाव में बुध बन गए। तो अगर धन भाव को शुभ कर्तरी लग गया अर्थात पीछे भी शुभ ग्रह आगे भी शुभ ग्रह, तो ये धन भाव की सुरक्षा हो जाती है। उसके बाद
अब ये तो धन भाव की सुरक्षा हो गई। विस्तार इसका करते हैं तो किस किस भाव में धन भाव के स्वामी बैठे हों तब अच्छा परिणाम देते हैं। तो अगर धन भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों, है ना, यहाँ पे पंचम भाव में कोई भी आपकी कुंडली का धनेश बनता हो अगर पंचम भाव में बैठा है, या धन भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, लाभ में बैठे हों या दशम में बैठे हों, तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से धनवान, बेरोजगार नहीं रहने वाला, पैतृक संपत्ति का सुख अर्जित करने वाला, अपने पीछे संपत्ति छोड़ने वाला, किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं रहने वाला और शुद्ध बुद्ध बना देता है। मतलब अगर आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी इस भाव में बैठे हैं तो अब एक सिद्धांत और है जो दशमांशा चक्र पे लागू होगा, इसको समझते हैं। जो आपका दशमांशा चक्र बना हुआ है आपकी कुंडली का, उस पे ये सिद्धांत लागू होगा जो आपको देखना है। दशमांशा चक्र आपकी कुंडली में मान लीजिए 5 नंबर की बनती है और अगर वहां के लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य धन भाव में बैठ गए तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। विचार करिए, अगर जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र के लग्नेश सूर्य बनते हो या कोई भी ग्रह लग्नेश बनता हो, धन भाव में बैठा हो, उस पे चाहे शनि देखें चाहे मंगल देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लग्नेश होकर के अगर दशमांशा चक्र में कोई भी ग्रह बैठे उस पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति धनवान होता है, फिर वो अपने जीवन में खूब धन कमाने वाला होता है। ये दशमांशा चक्र पे ये सिद्धांत लागू होगा। ये सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं लग्नेश का धन भाव में बैठना, ये अगर लग्नेश होकर के धन भाव में बैठेंगे फिर भी सूर्य है धन भाव की चिंता कराएंगे, धन से संबंधित चिंता देंगे। एक सूर्य का मतलब बेसिक नेचर होता है कि अगर वो लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को धन की चिंता रहती है, धन भाव में बैठेंगे धन की चिंता देंगे। लेकिन ये सिद्धांत दशमांशा चक्र पे लागू नहीं होगा। दशमांशा चक्र में अगर वो धन भाव में बैठते हैं या लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को सुखी बनाएंगे।